हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम होने वाला है 18 फरवरी 2024। उसी के रीजनिंग के टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं तो जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला जो आज के सेशन में क्वेश्चन है, एक विषम ज्ञात करना है। तो आपके नंबर हैं 6, 12, 18, 25, 30। इन नंबरों में आपका ऐसा कौन सा नंबर है जो अन्य सभी नंबरों से भिन्न है, अलग है, असंगत है, विषम है, ये सभी नाम होते हैं। तो देखिए 6 जो है, 6 से आपका डिविजिबल है, 12 भी आपका 6 से डिविजिबल है, 18 भी आपका 6 से डिविजिबल है और 30 भी 6 से डिवाइड हो जाता है। लेकिन एक 25 एक ऐसा नंबर है जो 6 से डिवाइड नहीं होता है। तो आपका इन दैट केस इन नंबरों में आपका विषम हो जाएगा 25। ओके, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, 25। अगला क्वेश्चन है, एक खास कोड भाषा में इसका जो अर्थ है वाइट स्वीट शुगर और इसका जो अर्थ है शर्ट बाज वाइट, इस कोड भाषा में DOMN के लिए किस शब्द का इस्तेमाल किया गया है? देखिए DOMN आपका ऊपर आ रहा है और किस में आ रहा है? नीचे भी आ रहा है। अब उनके अर्थ में देख लेते हैं क्या क्या मिल रहा है। उनके अर्थ में आपका मिल रहा है वाइट। क्या मिल रहा है? वाइट। यहाँ पर भी वाइट है और ऊपर भी आपका वाइट हो जाएगा। तो DOMN का अर्थ क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, वाइट। अगला, यदि रिमोट को इससे कोडित किया जाता है तो कंप्यूटर को कैसे कोडित किया जाएगा? जो तरीका रिमोट के लिए लगेगा वही तरीका हम लोग रिमोट कंप्यूटर के लिए लगाएंगे। तो रिमोट के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, REMOTE। इससे आपका क्या बन रहा है? EROMET, ये बन रहा है। अब देखिए दो दो स्टार्टिंग के दो अल्फ़ाबेट, दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई, बीच वाले दो अल्फ़ाबेट इनका भी क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया और लास्ट के अल्फ़ाबेट इनका भी क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया। तो यही तरीका हम लोग कंप्यूटर के अल्फ़ाबेट में लगाएंगे। तो कंप्यूटर के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, COMPUTER। तो हम लोग स्टार्टिंग से चलते हैं, दो दो के जोड़े बना के इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करते चलते हैं। स्टार्टिंग के दो अल्फ़ाबेट हैं CO, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ तो OC हो जाएगा। फिर आगे के MP, तो ये हो जाएगा PM। फिर है UT, ये हो जाएगा TU। फिर है ER, इसका हो जाएगा RE। ये जो अल्फ़ाबेट मिले यही आपका आंसर हो जाएगा। और ये कौन से ऑप्शन में आ रहे हैं? ऑप्शन बी। अगला है, यदि पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है तो बिजनेस शब्द के अक्षरों का उपयोग करके 8 अक्षरों के कितने विभिन्न शब्द बनाए जा सकते हैं? शब्द है आपका बिजनेस और इसमें पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है, मतलब कोई भी अल्फ़ाबेट आपका जो है वो रिपीट नहीं हो सकता। तो बिजनेस के सबसे पहले सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, BUSINESS। ओके, तो इसका देखिए कितने शब्द बनाए जा सकते हैं। तो इसका हम लोग क्रमचय निकालेंगे, क्रमचय। तो इसमें देखिए कौन कौन से अल्फ़ाबेट, कौन सा अल्फ़ाबेट ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है। तो देखिए यहाँ पर S है, यहाँ पर भी S है और लास्ट में भी S है। ये 3 बार रिपीट हो रहे हैं। चूँकि क्वेश्चन में पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है तो इसको फैक्टोरियल 3 नीचे रख देंगे और ऊपर क्या आएगा? टोटल अल्फ़ाबेट कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8, तो फैक्टोरियल 8 ऊपर आ जाएगा। तो इतने प्रकार के शब्द आपके बन सकते हैं। फैक्टोरियल 8 को क्या लिख सकते हैं? 8 गुणे 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे और गुणे फैक्टोरियल 3। वाटे में फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 3 से फैक्टोरियल 3 कटा। अब जो संख्याएं ऊपर बची हैं इनका मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये आंसर आ जाएगा 6720। ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो कि दिए गए कथनों और निष्कर्षों के बारे में सही है। कथन निष्कर्ष का आपका क्वेश्चन है। सबसे पहले कथन आपका क्या है? सभी गायक अच्छे अभिनेता हैं। तो सारे गायक क्या हो जाएंगे? अभिनेता हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? अच्छे अभिनेता।
अब देखिए क्या कहता है, रोहन एक गायक है। रोहन जो है वो गायक के अंदर समाहित हो जाएगा क्योंकि वो एक गायक है। आगे निष्कर्ष कहता है रोहन एक अच्छा अभिनेता है। तो बिल्कुल सही है क्योंकि रोहन जो है वो अभिनेता के अंदर समाया हुआ है। सबसे छोटा भाग है रोहन का और सबसे बड़ा भाग है अभिनेता का। ओके, तो पहला आपका सही हो जाएगा। दूसरा कहता है सभी अच्छे अभिनेता गायक हैं। देखिए कुछ अभिनेता तो गायक हो सकते हैं लेकिन सभी नहीं हो सकते हैं क्योंकि हम लोग जा रहे हैं बाहर से अंदर की ओर, तो यहाँ पर कुछ का केस लगेगा ना कि सभी का। तो दूसरा आपका गलत हो जाएगा। ओके, तो इसके लिए हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लुप्त संख्या चुनकर श्रृंखला को पूरा करना है। देखिए 2 से 6 बनाया, कितना जोड़ा? 4 जोड़ा। 6 से 12 बनाया, कितना जोड़ा? 6 जोड़ा। 12 से 20 बनाया, कितना जोड़ा? 8 जोड़ा। अब देखिए 4 और 6 के बीच डिफरेंस कितने का है? 2 का। 6 और 8 के बीच डिफरेंस है 2 का, तो आगे भी 2 का डिफरेंस होगा। इस 2 को 8 में जोड़ेंगे तो आपका 10 आ जाएगा और इस 10 को 20 में जोड़ेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 30। ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बनता है लुप्त संख्या चुनकर श्रृंखला को पूरा करना है। देखिए 15 से 20 बनाया, कितना आपका जोड़ा? 5 जोड़ा। 20 से 30 बनाया, कितना जोड़ा? 10 जोड़ा। अब देखिए 5 और 10 के भी डिफरेंस कितने का? 5 का। या आप ऐसे भी कह सकते हैं 5 का डिफरेंस है तो आगे भी 5 का डिफरेंस होगा। इस 5 को 10 में जोड़ेंगे तो आपका 15 आ जाएगा और 15 को 30 में जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 45। तो ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर। अगला लुप्त संख्या चुनकर श्रृंखला को पूरा करना है। 3 से 5 बनाते हैं तो आपका कितना जोड़ा? 2। 5 से 9 बनाया, कितना जोड़ा? 4। 9 से 17 बनाया, कितना जोड़ा? 8। 17 से 33 बनाया, कितना जोड़ा? 16। अब एक चीज़ देखिए 2 से 4 बना तो क्या हुआ? 2 का मल्टीप्लाई। 4 से 8 बना 2 का मल्टीप्लाई। 8 से 16 बना 2 का मल्टीप्लाई, तो आगे भी 2 का मल्टीप्लाई होगा। तो 16 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 32 और इस 32 को 33 में जोड़ देते हैं तो आपका आंसर आ जाता है 65। ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है उस विकल्प का चयन कीजिए जो कि दिए गए कथनों निष्कर्षों के बारे में सही है। कथन और निष्कर्ष का क्वेश्चन है। पहला आपका कथन है कुछ फल क्या हैं? फल का कुछ हिस्सा आपका चला जाएगा अंगूर में। आगे कहता है कुछ सब्जियां फल हैं, तो फल का कुछ हिस्सा सब्जियों में चला जाएगा। अब निष्कर्ष क्या कहता है? कुछ सब्जियां अंगूर हैं, तो सब्जियों का दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है, तो पहला गलत। और कुछ फल सब्जियां हैं तो फल का कुछ हिस्सा सब्जियों में जा रहा, तो दूसरा सही। इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। अगला जो क्वेश्चन है बहुत ही सिंपल सा है, वो भी कथन निष्कर्ष का है। तो कथन है सभी छायाचित्र क्या हैं? एल्बम है। तो सारे छायाचित्र क्या हो जाएंगे? एल्बम हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? एल्बम। आगे कहता है सभी एल्बम क्या हैं? लेमिनेशन है। क्या है? लेमिनेशन। निष्कर्ष क्या कहता है? सभी छायाचित्र लेमिनेशन है। तो देखिए सबसे छोटा जो भाग है, देखिए हम लोग अंदर से बाहर की ओर जा रहे हैं, तो अंदर से बाहर की ओर जाते हैं तो सभी का केस राइट होता है, तो पहला सही। ओके, और अगला कहता है सभी लेमिनेशन छायाचित्र हैं। जब बाहर से अंदर की ओर जाते हैं तब कुछ का केस लगता है, यहाँ पर सभी का है, तो दूसरा गलत। तो इसके लिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कथन निष्कर्ष का। कथन है पहला सभी फ्लॉपी सीडी हैं, तो सारी फ्लॉपी क्या हो जाएंगी? सीडी हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी? सीडी। और कुछ डीवीडी फ्लॉपी हैं, तो फ्लॉपी का कुछ हिस्सा डीवीडी में चला जाएगा, डीवीडी। निष्कर्ष है पहला कुछ डीवीडी सीडी हैं, तो डीवीडी का कुछ हिस्सा सीडी में जा रहा है, तो पहला सही। आगे कुछ डीवीडी सीडी नहीं है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता क्योंकि कुछ डीवीडी जो हैं वो सीडी हैं, तो दूसरा गलत। ओके, तो इसके लिए हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है। अगला क्वेश्चन है आपका नीचे दी गई श्रृंखला में संख्याओं का एक क्रम उपस्थित है, गलत संयोजन पहचानना है। तो एक ऐसा नंबर चुनना है जो इन संख्याओं में गलत है।
कर लेते हैं। देखिए 1 से 3 बनाया तो इसमें क्या हुआ, 2 की वृद्धि हुई, 2 जुड़ा। 3 से 5 बनाया, कितना जुड़ा, 2 जुड़ा। 5 से 7 बनाया, कितना जुड़ा, 2 जुड़ा। देखिए पीछे सभी में 2-2 जुड़ा रहा तो आगे भी 2 जुड़ेगा। 7 में 2 जोड़ेंगे तो आपका आएगा यहाँ पर 10 की जगह 9, और 9 में 2 जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 11। कंडीशन सेटिस्फाइड कर गई तो गलत संयोजन हो जाएगा 10। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि हंटर को इससे कोडित किया जाता है तो नीलेश को कैसे कोडित किया जाएगा। सबसे पहले हंटर के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। HUNTER। देखिए H का अल्फ़ाबेट कोड कितना होता है, 8 होता है। U का अल्फ़ाबेट कोड होता है 21। N का अल्फ़ाबेट कोड होता है 14। T का होता है 20। कितना होता है, 20। E का अल्फ़ाबेट कोड होता है 5। लिख लेते हैं E का अल्फ़ाबेट 5। R का होता है 18। इससे आपका क्या बन रहा है, इससे आपका G T M S D Q। अब देखिए इनके भी अल्फ़ाबेट कोड लिखते हैं। G का अल्फ़ाबेट कोड होता है 7। T का कितना होता है, 20। M का अल्फ़ाबेट कोड होता है 13। S का होता है 19। और D का अल्फ़ाबेट कोड कितना होता है, 4। Q का होता है 17। देखिए 8 से 7 बना तो आपका 1 घटा। 21 से 20 बना, 1 घटा। 14 से 13 बना, 1 घट रहा है। 20 से 19 बन रहा है, 1 घट रहा है। 5 से 4 बना, 1 घटा। और 18 से 17 बना, 1 घटा। सभी में आपका 1-1 घट रहा है। तो हम लोग नीलेश के अल्फ़ाबेट कोड में भी सभी में 1-1 घटाएंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, नीलेश के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। NILESH। इनके अल्फ़ाबेट कोड भी लिख लेते हैं। N का अल्फ़ाबेट कोड होता है 14। I का अल्फ़ाबेट कोड होता है 9। L का अल्फ़ाबेट कोड होता है 12। E का होता है 5। S का होता है 19 और H का होता है 8। सभी में 1-1 घटा देंगे। 14 में घटाया तो आपका आया 13। 9 में घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 8। 12 में घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 11। और 5 में घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 4। फिर 19 में घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 18। और 8 में घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 7। इनके अल्फ़ाबेट लिख देते हैं। 13 किसका होता है, M का होता है। 8 होता है H का। 11 होता है K का। 4 होता है D का। 18 होता है R का। 7 होता है G का। ये जो अल्फ़ाबेट मिले हैं यही आपका आंसर हो जाएगा। और ये कौन से ऑप्शन में आ रहे हैं, तो ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट है, यदि मुंबई को इससे कोडित किया जाता है तो अमरावती को कैसे कोडित किया जाएगा। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, मुंबई के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। MUMVAI। देखिए M का अल्फ़ाबेट कोड कितना होता है, 13। U का कितना होता है, 21। M का फिर 13 होता है। V का होता है 2। A का होता है 1 और I का होता है 9। इससे आपका क्या बन रहा है, NVNCVJ। N का अल्फ़ाबेट कोड कितना होता है, 14। V का होता है 22। N का फिर 14 होता है। C का होता है 3। V का होता है 2 और J का होता है 10। 13 से 14 बना आपका कितना जुड़ा, 1। 21 से 22 बना, कितना जुड़ा, 1। 13 से फिर 14 बना, फिर 1 जुड़ा। 2 से 3 बना, फिर 1 जुड़ा। और 1 से 2 बना, फिर आपका 1 जुड़ा। और 9 से 10 बना, फिर आपका 1 जुड़ा। सभी में आपका क्या हो रहा है, 1-1 जुड़ रहा है। तो अमरावती के अल्फ़ाबेट कोड में भी 1-1 जोड़ेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, अमरावती के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। AMRAVATI। A का अल्फ़ाबेट कोड कितना होता है, 1। M का अल्फ़ाबेट कोड होता है 13। R का होता है 18। A का फिर 1 होता है। V का होता है 22। A का 1। T का होता है 20। I का होता है 9। सभी में 1-1 जोड़ देते हैं। 1 में 1 जोड़ा, 2 आया। 13 में 1 जोड़ते हैं, 14 आया। और 18 में फिर 1 जोड़ते हैं तो आपका 19 आ जाता है। फिर 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2 आ जाएगा। 22 में 1 जोड़ा, 23 आ गया। 1 में फिर 1 जोड़ा तो 2 आ गया। 20 में 1 जोड़ा, 21 आ गया। और 9 में 1 जोड़ा तो आपका 10 आ गया।
इनके अल्फ़ाबेट लिख देते हैं। 2 किसका होता है? वी का। 14 होता है एन का। 19 होता है एस का। 2 फिर वी का होता है। 23 होता है डब्लू। फिर 2 होता है वी का। 21 होता है यू और 10 होता है जे का। ये जो अल्फ़ाबेट मिले हैं यही आपका आंसर हो जाएगा। और ये कौन से ऑप्शन में आ रहे हैं? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक खास कोड भाषा में किंग इज़ ब्रेव का अर्थ है ये, अवर ब्रेव सोल्जर्स का अर्थ है ये। तो ब्रेव को कैसे कोडित किया जाएगा? देखिए, ब्रेव आपका ऊपर आ रहा है यहाँ पर और ब्रेव आपका यहाँ पर आ रहा है। उनके अर्थ में आपका क्या क्या आ रहा है वो भी देख लेते हैं। तो उनके अर्थ में आ रहा है DEST, DEST। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, DEST। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित अक्षरों में अक्षरों के कुछ समूह दिए गए हैं, उन सभी में केवल एक को छोड़कर आपस में समानता है जबकि एक अलग है, उनमें से विषम का चयन करना। तो एक एक ऑप्शन को चेक करते हैं। पहले ऑप्शन को चेक कर लेते हैं। सबके अल्फ़ाबेट कोड लिखते हैं। एक्स का होता है 24, डब्लू का होता है 23। ओके, तो 24 से 23 बना क्या हुआ? एक कटा। ऑप्शन बी चेक करते हैं। PO, पी का अल्फ़ाबेट कोड होता है 16, ओ का होता है 15। 16 से 15 बना क्या हुआ? एक कटा। ऑप्शन सी चेक करते हैं। एफ का होता है एक अल्फ़ाबेट कोड 6 होता है। कितना होता है? 6। और जी का होता है 7। 6 से 7 बना क्या हुआ? एक घटा। देखिए, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी में एक एक घट रहा है। सॉरी, यहाँ पर एफ से जी बन रहा है तो एक जुड़ा है यहाँ पर। तो 6 से 7 बना तो आपका क्या हुआ? एक जुड़ा है। ऑप्शन ए और ऑप्शन बी में एक एक घटा है। ऑप्शन डी चेक कर लेते हैं। एम का कोड होता है 12, सॉरी 13 होता है। एल का होता है 12। 13 से 12 बना क्या हुआ? एक घटा। 3 ऑप्शन में आपका एक एक घटा, एक ऑप्शन में आपका एक जुड़ रहा है। तो ऑप्शन सी विषम हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। तो गाइस, आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।